तुम लोग जब डिक्टेटर्स और उनकी स्ट्रेटजीज टू होल्ड देयर कंट्री के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मिलिट्री एक्शन, सीक्रेट पुलिस। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि देयर वाज अ डिक्टेटर हु यूज्ड एन 8 पैनल बॉल टू अचीव दिस गोल। तुम में से कुछ लोगों को लगेगा इट्स इम्पॉसिबल, बट ये हो चुका है और ये करने वाले शख्स का नाम है जोसेफ ब्रोज टीटो। स्टोरी को जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। समय था 1945 का और यूगोस्लाविया नाम की एक सुपर कंट्री एग्जिस्ट करती थी जिसमें आज की 6 रिपब्लिक्स, 5 नेशनैलिटीज, 4 लैंग्वेजेस और 3 रिलीजन्स एक साथ रहा करते थे। अब ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, रियलिटी भी उससे कुछ अलग नहीं थी। ये डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे को कुछ खास पसंद करते नहीं थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सबको दिख गया था। इसी टाइम स्टोरी में एंट्री होती है जोसेफ टीटो की, जिनको इस अनस्टेबल पीरियड में कंट्री को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इस टाइम पर उनकी मेन जॉब थी टू मेक एवरीवन फॉरगेट द ब्लड, रिमेंबर द फ्लैग। पर सवाल ये था कि ये सब होगा कैसे? आप नेशनल आइडेंटिटी को चुटकी बजाकर तो पैदा कर नहीं सकते, तो आप ये करोगे कैसे? तो इसका जवाब था गिव पीपल कॉमन एनिमी, अ कॉमन हीरो, एंड अगेन दे ऑल कैन स्क्रीम फॉर। मिलियंस ऑफ पीपल जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इनको भाई बनाने के लिए टीटो को एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत थी, एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी, एंड दैट लैंग्वेज वाज फुटबॉल। उन्होंने एक स्ट्रेटजी कंपाइल की जिसे नाम दिया गया ब्रास्त्वो ई चेदिंस्त्वो, जिसका मतलब था ब्रदरहुड एंड यूनिटी, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए उनका बेस बना यूगोस्लाविया का फर्स्ट डिवीजन। उस टाइम यूगोस्लाविया के फर्स्ट डिवीजन में 4 बड़े क्लब्स थे एंड दे वर नोन एज द बिग 4, जिसमें से 2 क्लब्स रेड स्टार और पार्टीजन बेस्ड थे इन द सिटी ऑफ बेलग्रेड, रिप्रेजेंट करते थे वहाँ की सर्बियन पॉपुलेशन को, और बाकी 2 क्लब्स डायनेमो जाग्रेब और हाजदुक स्प्लिट रिप्रेजेंट करते थे वहाँ की क्रोएशियन पॉपुलेशन को। और ये 4 क्लब्स सिर्फ फुटबॉल टीम्स नहीं थी, दे वर द पिलर्स ऑफ यूगोस्लाविया। इसका मतलब था कि अगर किसी भी टीम में सिर्फ एक एथनिसिटी के लोग होंगे तो सेम एथनिसिटी के लोग ही उस टीम को सपोर्ट करेंगे, और ये बात टीटो को समझ आ चुकी थी। इसलिए ही स्टार्टेड टू मॉनिटर प्लेयर ट्रांसफर, और अगर उन्हें पता चलता था कि एक क्लब में किसी एथनिसिटी की मेजॉरिटी होने लग गई है तो वो दूसरी एथनिसिटी के किसी सुपरस्टार को उस क्लब में साइन करवा देते थे, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है स्टेपन बोबेक, हु वाज अ क्रोएशियन स्टार स्ट्राइकर, लेकिन ही मूव टू पार्टीजन, अ सर्बियन क्लब। ये सब कुछ करके टीटो चीख चीख कर कह रहे थे, योर एथनिसिटी डज नॉट मैटर बट योर यूगोस्लाव आइडेंटिटी डज। 1960s और 70s के टाइम यूगोस्लाविया ने एक ऐसा स्टाइल ऑफ फुटबॉल डेवलप कर लिया जो दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती थी। दे गॉट द निकनेम द ब्राजीलियंस ऑफ यूरोप, क्योंकि उनका स्टाइल टेक्निकल, अट्रैक्टिव और बहुत डिसिप्लिन था। अगर इस बात को आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको ये ध्यान आएगा कि इसी टाइम इंडिया को भी टाइटल मिला था ब्राजीलियंस ऑफ एशिया का, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हम यूगोस्लाविया के टॉपिक पे। इसी टाइम पर टीटो ने हेवली इन्वेस्ट किया ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ही बिल्ट मैसिव स्टेडियम्स जिसमें हजारों लाखों लोग बैठ पाएँ। स्टेडियम्स एक ऐसी जगह बन गए जहां लोग असल में फील कर पाते थे ब्रदरहुड, इसलिए उन्हें कहा गया कैथीड्रल्स ऑफ द स्टेट। फुटबॉल टीटो के लिए एक डिप्लोमेटिक टूल बन गया। उन्होंने फुटबॉलर्स को अलाउ किया कि वो फॉरेन लीग्स में खेल सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 28, जिससे दुनिया में मैसेज गया कि यूगोस्लाविया प्रोड्यूसेस द बेस्ट एथलीट्स, और ये इस बात का प्रूफ था कि द स्ट्रेटजी वाज सक्सेसफुल। हर खूबसूरत कहानी की एक खासियत होती है कि वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, और हर खूबसूरत कहानी की तरह यूगोस्लाविया की भी इस कहानी का अंत होता है। जोसेफ टीटो डाइज इन 1980, और टीटो की आयरन फिस्ट और कैरिज्मेटिक शैडो के बिना एक सुपर स्टेट टूटने लगता है। स्टेडियम्स जहां एक वक्त पर यूगोस्लाविया के स्लोगन्स गूंजते थे, वहां पर क्रोएशिया और सर्बिया जैसे स्लोगन सुनाई देने लगे। मैचेस के दौरान फैंस एक दूसरे से लड़ने लगे, और एक सिविल वॉर के बाद यूगोस्लाविया गॉट डिसइंटीग्रेटेड। टीटो का यूगोस्लाविया तो 7 अलग कंट्रीज में बट गया, लेकिन आज भी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स की टीम शीट्स में हमें
टीटो का वो युगोस्लाविया देखने को मिलता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवर से डाई वाली मेंटेलिटी जिसे टीटो ने जन्म दिया वो आज भी जिंदा है। फुटबॉल ने युगोस्लाविया को 40 साल तक यूनाइट करके रखा, चाहे वो 60s के हाईज हों या 90s के लो। फुटबॉल एक ऐसा ग्लू था जिसने बटे लोगों को एक साथ लाने का काम किया और साबित किया हर कंट्री को जोड़ कर रखने के लिए हमेशा गन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो काम एक लेदर की बॉल भी कर सकती है।